नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। मैं आज जिक्र वाकई एक बेहद ही फिल्मी सेट का मैं बात कर रहा हूँ मुग़ल आज़म के गाने जब प्यार किया तो डरना क्या की। और इसमें जो आप देखते हैं शीश महल जो बना हुआ है, जिसमें कि कई आप प्रतिबिंब, कई इमेजेस देखते हैं मधुबाला की जो कि डांस कर रही है उस वक्त, और उनके सामने पृथ्वीराज कपूर जो बतौर अकबर पर्दे पर नज़र आ रहे हैं और वो बेइंतहा गुस्से में हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ इसके पहले कि मैं उस शीश महल में जिसमें वो नृत्य हो रहा है, जिसमें मधुबाला नृत्य कर रही हैं, उसका जिक्र करूँ, बता दूँ कि उस शॉट में, उस फिल्म में सबने इतना परफेक्ट काम किया है। और ख़ासतौर से इसमें इस गाने पे भी, चाहे वो मधुबाला हो, चाहे दिलीप कुमार वहाँ बैठे हों, या फिर पृथ्वीराज कपूर साहब हों, सबने बड़ा ही परफेक्ट अपना अपना रोल अदा किया। उसमें मेन रोल हम कह लें मधुबाला का है और पृथ्वीराज कपूर साहब का है। पृथ्वीराज कपूर साहब उस वक्त बेइंतहा गुस्से में आ रहे हैं। कोई गाना जो है वो जब प्यार किया तो डरना क्या, एक कह लें कि इश्क की बगावत उनके सामने है। और वो गाना जो जिक्र आता है कि वो गाना एक अवधी फोक से उसके अंदाज को उठाया गया है और उसको शकील बदायूनी साहब ने लिखा। और कहते हैं कि उस गाने को लिखने के लिए जो कहीं जिक्र है, जो बहुत ज़्यादा ही मुझे लग रहा है, लेकिन इसकी थोड़ी सी आपको पुष्टि करनी पड़ेगी, 105 बार शकील बदायूनी साहब ने अपने कलम को कहने की चलाया और उसके बाद जाके वो गाना अप्रूव हुआ। खैर, तो इसके इर्द गिर्द जो शीश महल है, जिसमें कि आप देखते हैं कि बेइंतहा जो प्रतिबिंब, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, मधुबाला का नज़र आ रहा है। और पृथ्वीराज कपूर साहब जो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये भी जिक्र है कि पारसी थिएटर की उस टेक्निक को इस्तेमाल किया है जिसमें कि सांस रोक कर जिस्म से पूरे खून को चेहरे पर उतार लिया जाता है। तो इस तरह से उन्होंने, जो उनकी आंखें आप देखें, अगर वो शॉट आप देखें, सिर्फ इस चीज़ को समझने के लिए आप सिर्फ ये गाना यूट्यूब पर भी आप एक बार जाके सुन ले तो आपको समझ में आए कि किस शिद्दत से अपने उस एक्सप्रेशन को, उस अभिव्यक्ति को पृथ्वीराज कपूर साहब ने पर्दे पर निभाया है। वो भी अपने आप में गज़ब है कि वो एक तरफ तो वो डांस जिसमें कि उनके खिलाफ बगावत है और उनको दिखाया गया कि वो अकबर बने हुए हैं, और दूसरी तरफ पृथ्वीराज कपूर साहब उस पर्टिकुलर मोमेंट को जिस अंदाज से अदा कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही एक कह लें बहुत ही आला तरह का अभिनय है। और इसके इर्द गिर्द जो शीश महल है, जो कि के आसिफ साहब की सोच को आप सोच लें एक तरह से, अगर उसमें तरह तरह की इमेजेस, तरह तरह के रिफ्लेक्शंस हैं, तो वो आसिफ साहब के भी जो क्रिएटिव सोच है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। उस गाने में बगावत के साथ वो कई उसकी तस्वीरें नज़र आना, वो भी अपने आप में एक तरह दिखाता है किस तरह से वो इश्क की बगावत हावी हो रही है उस पूरे माहौल पे। और ये जो शीश महल था मुग़ल आज़म का, उस दौर में कहा जाता है कि लगभग 1 करोड़ या कई लाखों में उसमें पैसे खर्च हुए, और बहुत साल तक उसको, शीश महल को तोड़ा नहीं गया, क्योंकि फिल्म देखने के बाद सारे जर्नलिस्ट जो हैं, काफ़ी 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट वहाँ पे पहुँचे, 100 से ज़्यादा लोग पहुँचे जिन्होंने सिर्फ उस शीश महल को देखा कि वो आखिर कैसा बना है। फिल्म को देखने के बाद वो इतना उससे प्रभावित हुए। और कहा जाता है कि उसके ऊपर कुछ उसको कवर कर दिया गया था, शीश महल को तोड़ा नहीं गया, और उसको देखने के लिए कुछ ख़ास लोग जो हैं वो हमेशा बुलाए जाते थे। और उस शीश महल को देखकर एक अरब का बहुत रईस शेख थे कोई, जो चाहते थे कि उस शीश महल को ख़रीद लें, लेकिन ये के आसिफ थे जिन्होंने इतनी महंगी फिल्म बनाई और न जाने किस तरह से पैसा लुटाया, लेकिन अपने लिए सिर्फ चंद रुपए रखे और वो खुद टैक्सी से आते जाते रहे, खुद ज़मीन पे सोते रहे। उन्होंने कहा कि ये शीश महल मैं बेचूंगा नहीं, क्योंकि मुझे इसका इस्तेमाल करते हुए शायद एक फिल्म अनारकली और वो बनाना चाह रहे थे, या कुछ और, एक ताजमहल बनाना चाह रहे थे, फिल्म का नाम था ताजमहल, फिल्म बनाना चाह रहे थे। और बहुत कम उम्र में के आसिफ का देहांत हो गया और सिर्फ एक ही फिल्म वो बीच में बना पाए, वो भी मुकम्मल नहीं कर पाए। और इसके पहले कि वो उस शीश महल का जो कि उस ज़माने में करोड़ों में बना था, उसको इस्तेमाल कर पाते, खुद दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन आज तक वो शीश महल और वो गाना, और उस गाने के साथ मधुबाला का जो अभिनय है, और उसके साथ जो एक्सप्रेशंस पृथ्वीराज कपूर साहब ने दिया है, वो ताउम्र लोगों को याद रहेगा। और याद रहेगा वो शीश महल भी, जो कि काफ़ी अरसे तक उसी तरह से महफूज करके रखा गया, और आज भी हमको इस गाने के साथ वो दिखता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर किसी और कहानी को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।